हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। नमस्कार सभी लोगों को। आई होप आप लोग मस्त और दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बूस्ट कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, टीजीटी के तहत आज वर्ड्सवर्थ पर ईयर वाइज सर्वे हम लोग करेंगे। ईयर वाइज सर्वे, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बर्थ 7 अप्रैल 1770 इन काकरमाउथ, कम्बरलैंड, नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड। स्पेशली जो कम्बरलैंड और काकरमाउथ है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड में है, नन एज लेक डिस्ट्रिक्ट। ये टीजीटी 2013 में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। पेरेंट्स की बात कर लेते हैं तो पेरेंट्स हैं जॉन वर्ड्सवर्थ एंड मदर एन्ने कुक्सन। एन्ने कुक्सन और पिताजी का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है ही वॉज सेकेंड चाइल्ड एमंग 5 चिल्ड्रन। ध्यान रखिएगा, सेकेंड चाइल्ड रिचार्ड, डोरोथी, जॉन, क्रिस्टोफर और उसके बाद ही मतलब वर्ड्सवर्थ। और सेकेंड चाइल्ड है तो रिचार्ड के बाद इनका नंबर है, थर्ड नंबर पर उनकी बहन डोरोथी थी। नेक्स्ट जो है फैक्ट, वो 1778 की बात कर रहा है कि हिज मदर एन्ने कुक्सन डाइड व्हेन ही वाज 7 years ओल्ड ओनली। यानी मात्र 7 साल के थे जब उनकी माता जी का देहांत होता है। आफ्टर 6 years और 1778 के बाद 6 साल बाद उनके पिता का भी डेथ हो जाता है। 1779 ही वेंट हाक्सीड स्कूल इन लेक डिस्ट्रिक्ट। तो किस स्कूल में गए थे? हाक्सीड स्कूल में गए हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट में। ही वॉज अवे फ्रॉम हिज सिस्टर फॉर 9 years। वे अपनी बहन से, डोरोथी वर्ड्सवर्थ से 9 साल दूर रहे हैं। सी लिव्ड इन यॉर्कशायर। और डोरोथी वर्ड्सवर्थ कहाँ रहती थी? यॉर्कशायर में रहती थी। 1787 ही वेंट टू सेंट जॉन्स कॉलेज। हाक्सीड के बाद 1787 में सेंट जॉन्स कॉलेज जाते हैं वर्ड्सवर्थ। हियर हिज फर्स्ट सोनेट पब्लिश इन द यूरोपियन मैगजीन। तो यहाँ पर ये गलत हो गया है, हाँ, हियर हिज फर्स्ट सोनेट, और यहाँ पर उनका पहला सोनेट पब्लिश होता है यूरोपियन मैगजीन में, ठीक है। 1791 की बात करते हैं, ही रिसीव्ड हिज बैचलर डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज। और 1791 में वो बीए की डिग्री लेते हैं कैम्ब्रिज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1791 ही वेंट टू फ्रांस। 1791 में कहाँ गए थे? फ्रांस गए थे। एंड विटनेस्ड इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो देखिए, आई विटनेस रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। फ्रेंड्स, फ्रांस की क्रांति की अगर बात करते हैं तो 1789 में हुआ था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 1791 he fell in love with Annette Wallon in France who gave a birth child Caroline। तो जो वहाँ पर जाते हैं और एक लड़की के प्रेम में पड़ जाते हैं जिसका नाम एनेट वेलन, और उससे एक बच्चा भी पैदा होता है जिसका नाम कैरोलाइन है। ये टीजीटी 2009 में पूछा गया है। विद द इफेक्ट ऑफ वार बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन दे सेपरेटेड। एक्चुअली होता क्या है, वह पुनः वापस आ जाते हैं क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक युद्ध छिड़ जाता है उस दौरान, इसलिए वो लोग सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। किसकी बात हो रहा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ और एनेट वेलन और उनके बेटे कैरोलाइन की बात कर रहे हैं हम। 1793 की बात करते हैं, ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। पीजीटी 2004 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो घटना है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, वो 1793 की बात है। 1795 रिसीव प्राइस ऑफ 900 पाउंड फ्रॉम रेजली करबट। तो किससे मिलता है? 900 पाउंड किससे मिलता है? तो रेजली करबट से मिलता है। एंड सेटअप द हाउस इन द डॉर्सेट इंग्लैंड। और उसके पैसे से यह इंग्लैंड में डॉर्सेट जो स्थान है वहाँ पर एक नया घर अपना स्थापित करते हैं, ठीक है, 1795 में। और जब 1795 में वहाँ जाते हैं तो ही मेट एसटी कॉलोनीज इन ब्रिस्टल। और ब्रिस्टल में 1795 में ही एसटी कॉलोनीज से मुलाकात होता है जो इनके बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। 1795 to 1797 रोट हिज ओनली प्ले द बॉर्डर्स। 1795 से लेकर के 1795 से लेकर के 97 के बीच में उन्होंने एक वर्स ट्रेजडी लिखा था जिसका नाम था द बॉर्डर्स, अबाउट हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड। और किसके बारे में था? तो किंग हेनरी थर्ड थे इंग्लैंड के, उनके बारे में यह द बॉर्डर्स प्ले है लिखा गया था वर्ड्सवर्थ के द्वारा। सिर्फ सिंगल प्ले है। 1797 विथ हिज सिस्टर डोरोथी वेंट टू अल्फाक्सटन हाउस नियर कैम्ब्रिज पैलेस। तो कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज पैलेस के करीब एक हाउस था जिसका नाम था अल्फाक्सटन हाउस, वह वहाँ पर चली जाती हैं 1797 में।
1798 की बात कर लेते हैं। बोथ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज प्रोड्यूस्ड लिरिकल बैलेट। ये 2003 और 2005 में पूछा गया है टीजीटी में कि कौन कौन मिल करके लिरिकल बैलेट प्रोड्यूस करते हैं। तो एक हैं अपने वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। तो वर्ड्सवर्थ के लगभग 19 पोयम है और कॉलरिज के 4 पोयम है। लिरिकल बैलेट टोटल 23 पोयम में आता है। ये 1798 की घटना है। 1789 की जो घटना है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे। कॉलरिज रोट 4 पोयम्स एंड वर्ड्सवर्थ रोट 19 पोयम्स, पहले ही मैंने बता दिया। टिंटन एबी की बात करते हैं। टिंटन एबी पीजीटी 2009 में पूछा गया इज कॉल्ड मूड ऑफ नेचर। मूड ऑफ नेचर प्रकृति के मूड पर निर्भर करता है। टिंटन एबी ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, हाँ शायद। 1798 लिरिकल बैलेट्स मेड हिज कैरियर। टीजीटी और 4 और पीजीटी 13 में पूछा गया है। तो कह रहा है कि उनके कैरियर में, जो मैंने कल का वीडियो मैंने बनाया था जो प्रैक्टिस पेपर, तो पहला क्वेश्चन यही था ट्रू कमिटमेंट कैसे शुरू हुआ था उनका। तो जो सच्चा शुरुआत उनका हुआ था वो ट्रू कमिटमेंट बोलते हैं और वो हुआ था 1797 और 98 में, स्पेशली लिरिकल बैलेट को लेकर के, क्योंकि रोमांटिक रिवाइवल की जो शुरुआत होती है फ्रेंड्स वो लिरिकल बैलेट से ही होती है। 1799 की बात कर लेते हैं। विच सिस्टर टर्न टू लेक डिस्ट्रिक्ट एंड सेटल एट डव कॉटेज इन ग्रासमेर विलेज। तो कह रहे हैं कि उनकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ लेक डिस्ट्रिक्ट में आती हैं और सेटल हो जाती हैं डव कॉटेज ग्रासमेर विलेज में। 1800 की बात कर लेते हैं। सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स जिसमें प्रीफेस जोड़ा जाता है, ठीक है, वो पब्लिश होता है। यानी लिरिकल बैलेट में सेकेंड एडिशन आता है और जिसमें लिरिकल बैलेट में क्या जोड़ा जाता है, प्रीफेस जोड़ा जाता है। एक चीज़ 1800 में ही पब्लिश होता है अमेरिका में लिरिकल बैलेट्स, जो इंग्लैंड से ज़्यादा फेमस अमेरिका में होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि पहला जो पब्लिकेशन हुआ था लिरिकल बैलेट्स का वो कहाँ हुआ था। तो वो अमेरिका में हुआ था 1800 में। यहाँ 1798 में फर्स्ट हुआ था, सेकेंड 1800 में आया था, लेकिन अमेरिका में 1800 में पब्लिश हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1801 अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पब्लिश। तो अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज जो है फ्रेंड वो 1801 में पब्लिश होता है। 1802 की बात करते हैं। थर्ड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट एडेड पोएटिक डिक्शन। और 1802 में यहाँ थर्ड एडिशन आता है लिरिकल बैलेट का जिसमें पोएटिक डिक्शन ऐड होता है। डन। 1802 ही रोट अ सोनेट लंदन ऑन मिल्टन। तो लंदन 1802 इनका सोनेट आता है, ध्यान रखिएगा, लंदन 1802 के नाम से या ऑन मिल्टन के भी नाम से आता है। तो अथवा कह सकते हैं या तो ऑन मिल्टन कह सकते हैं या 1802 कह सकते हैं, लंदन 1802। तो पब्लिश होता है 1802 में, स्पेशली सोनेट है मिल्टन पर। 1802 विथ हिज सिस्टर ट्रेवल टू फ्रांस एंड मेट हिज डॉटर कैरोलिन। सबसे बड़ी बात देखिएगा, जब सेपरेट हुए थे लोग 1793 के आसपास में, फिर वो 1802 में जाते हैं अपने बेटी अपने कैरोलिन से मिलने, और दोनों लोग जाते हैं अपनी बहन के साथ अपनी बहन के साथ फ्रांस जाते हैं उस अपने बेटी कैरोलिन से मिलने। 1802 आफ्टर सपोर्टिंग हिज बिलवेड एनेट वेलन एंड डॉटर ही रिटर्न एंड मैरिड टू मैरी हचिंसन। अपनी पत्नी या बिलवेड कह सकते हैं, पत्नी तो शादी तो हुआ नहीं था, अपनी प्रेमिका एनेट वेलन के सपोर्ट से और अपने डॉटर के सपोर्ट से ही रिटर्न टू वापस आ जाते हैं। मैरिड टू हर मैरी हचिंसन। और देखिए मैरी हचिंसन से शादी कर लेते हैं। एक्चुअली मैरी हचिंसन पेनरिथ जो स्कूल है ना, पेनरिथ शायद हाक्सिड स्कूल की हम बात कर रहे हैं, तो पेनरिथ में उस दौरान मैरी हचिंसन की फ्रेंड रही हैं और उनसे शादी कर लेते हैं 1802 में। ही वेंट यूरोप 6 टाइम। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। वह यूरोप कितनी बार गए थे, तो 6 टाइम गए थे। मीट हर डॉटर इन हिज लाइफ, यानी 6 बार करीबन वह फ्रांस गए थे अपने बेटी कैरोलिन से मिलने। किसकी हम बात कर रहे हैं, वर्ड्सवर्थ। 1803 की बात करते हैं। ही मेट वाटर स्कॉट, ये भी ध्यान रखिएगा। 1795 में मिले थे फ्रेंड्स एस.टी. कॉलरिज से, और 1803 में वाल्टर स्कॉट से मिलते हैं, जो बेवर्ली नॉवेल्स के लिए फेमस होते हैं। बेवर्ली नॉवेल्स वाल्टर स्कॉट, ध्यान रखिएगा, स्कॉटिश पोएट हैं। 1805 की बात करते हैं। पब्लिश 4th एडिशन एंड फाइनल एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट, कंप्लीटेड द प्रिल्यूड। और आपको बता दें 1805 में जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है द प्रिल्यूड पब्लिश होता है, और 1805 में 4था एडिशन आता है लिरिकल बैलेट का। डन। 1805 की भी बात कर लेते हैं।
पोएम टू कॉलरिज ये फिनिश करते हैं बट रेफ्यूज टू पब्लिश बिकॉज ऑफ पेंडिंग पार्ट द रेक्ल्यूस। रेक्ल्यूस एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। यही रेक्ल्यूस है फ्रेंड्स जिसमें प्रिलूड और एक्सक्यूशन मिला करके बहुत बड़ा काम करने वाले थे लेकिन नहीं हुआ, और एक्चुअली पोएम टू कॉलरिज जो है रेफ्यूज कर दिया गया पब्लिशर के द्वारा क्योंकि इसका रिमेनिंग जो पार्ट था वो कंप्लीट नहीं था। 1806 की बात करते हैं, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फोकस ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल। देखिए किस पर फोकस कर रहा है, तो ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल पर फोकस करता है। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी 1806 में दिखाई देता है और इलियट ने इसे फुल्ली रिजेक्ट कर दिया है इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी को। 1807 की बात करते हैं, जो पोएम्स हैं पोएम 1 और 2 पब्लिश होते हैं। लगभग पोएम जो कलेक्शन है वो 1807 में पब्लिश होता है। 1810 की बात कर लेते हैं, बोथ कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ वेयर इंस्टेंस्ड, और यहाँ पर 1795 में फ्रेंड्स पैचअप होता है और 1810 में कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के बीच में ब्रेकअप होता है। दोनों अलग अलग रहने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से पराये हो जाते हैं। कब? 1810 में। 1813 की बात कर लेते हैं, ही वॉज अपॉइंटेड एज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स, यानी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स के रूप में अपॉइंट होते हैं 1813 में। गॉट सैलरी 400 पाउंड्स पर ईयर, और एक साल में 400 पाउंड्स मिलता था इनको। 1813 की घटना है। ही रिटर्न टू रिटरमाउंट ग्रासमेयर एंड स्पेंड देयर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। चले आते हैं अंतिम समय में, यानी अंतिम जो 50 साल है वो 50 साल तक रिडालमाउंट में रहते हैं। ये भी TGT 2004 में पूछा गया है। अपना जीवन, बाकी का जो जीवन है वो रिडालमाउंट में ही अपना जीवन यापन किए हैं। 1814 की बात करते हैं, पब्लिश एक्सक्यूर्सन। तो ध्यान रखिएगा, एक्सक्यूर्सन तो पब्लिश होता है 1814 में। ओनली सेकेंड पार्ट होता है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड पार्ट्स नेवर कंप्लीटेड। तो एक्सक्यूर्सन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है, एक्सक्यूर्सन का जो सेकेंड हिस्सा है वह 1814 में पब्लिश होता है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड हिस्सा जो है वह कभी भी कंप्लीट ही नहीं हुआ। 1815 की बात करते हैं, लाइडोमिया द वेस्ट वाइट डो ऑफ रेलस्टोन। इसको सब टाइटल है लाइडोमिया का, 1815 में पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 1819 की। 1819 पब्लिश द पोएम पीटरवेल। ये देखिए पीटरवेल 1819 में आता है एज अ रिप्लाई टू कॉलरिज द एंशिएंट मैनीनर। एक्चुअली 1810 के आसपास में कॉलरिज अलग हो गए थे और इधर वर्ड्सवर्थ भी अलग हो गए थे। तो जैसे ही पीटरवेल आया 1819 में, वैसे ही कॉलरिज का एंशिएंट मैनीनर भी आया। तो ध्यान रखिएगा, उनके जवाब में पीटरवेल लिखा गया था वर्ड्सवर्थ के द्वारा, जैसे ही इनका एंशिएंट मैनीनर आया। कंपटीशन तो सब जगह है ना। 1819 की बात करते हैं, जब वैगनर इनका पोएम है, पब्लिश होता है 1819 में। 1822 की बात करते हैं फ्रेंड्स, मेमोरियल्स ऑफ अ टूर ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो एक मेमोरियल्स ऑफ अ टूर कॉन्टिनेंट पब्लिश होता है 1822 में। 1829 की बात करते हैं, सिस्टर डोरोथी गॉट सीरियस हेल्थ इशू, भयानक रूप से बीमार होती हैं 1829 में ही। डेथ होता है 1855 में। सोचिए तब से लेकर के सफ़र कर रही थी विद इलनेस, सी सफर टिल हर डेथ इन 1855। और 1829 में बीमार होती हैं और 1855 में उनके देहांत होता है। तब तक उस बीमारी को लेकर के सफ़र करती रहती हैं। हम बात कर रहे थे डोरोथी वर्ड्सवर्थ के बारे में। 1834 की बात करते हैं, कॉलरिज डाइड। उनके फ्रेंड्स जो कॉलरिज थे उनका डेथ हो जाता है 1834 में। 1835 आरो रिविजिटेड रिपब्लिश्ड, 1835 में यारो रिविजिटेड जो होता है रिपब्लिश किया जाता है। 1838 की बात करते हैं, रिसीव्ड ऑनररी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ फ्रॉम डहरम यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखिएगा, जो डॉक्टरेट उपाधि इनको सिविल लॉ का मिला था वो 1838 मिला था और 1838 में डरहम यूनिवर्सिटी में मिला था। 1839 की बात करते हैं, रिसीव्ड ऑनररी डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड से ऑनररी डिग्री इनको मिला था। हम बात कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में। 1843 की बात करते हैं, ही वाज नेम्ड पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड के पोएट लॉरेट बनते हैं 1843 में, क्योंकि 1843 में रॉबर्ट साउदे का डेथ हो जाता है। ठीक है, रॉबर्ट साउदे के डेथ के बाद इंग्लैंड की नए पोएट लॉरेट बनते हैं। वैसे शुरुआत में इन्होंने मना करते हैं, लेकिन रॉबर्ट पील जो वहाँ के PM रहते हैं, रॉबर्ट पील बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बनिए, लेकिन आपके द्वारा कुछ भी डिमांड नहीं किया जाएगा, परेशान मत होइए। तो एक्चुअली एक्सेप्टेड कर लेते हैं 1843 में।
1850 की बात करते हैं। 23 अप्रैल डाइड एट प्लूरेसी लंग प्रॉब्लम, फेफड़े की प्रॉब्लम की वजह से वर्ड्सवर्थ का डेथ हो जाता है 80 साल की उम्र में, और बरीड किए जाते हैं सेंट ओसवाल्ड चर्च इन ग्रासमेर, और सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्रासमेर में इनको बरीड किया जाता है 1850 में, ध्यान रखिएगा। 1850 की एक बात और कर लेते हैं। आफ्टर हिज डेथ हिज वाइफ पब्लिश द प्रिल्यूड 14 बुक्स, 14 बुक्स के साथ उनकी पत्नी मैरी हचिनसन प्रिल्यूड को पब्लिश करती है उनके डेथ के बाद। हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम एड्रेसेड टू कॉलरिज, और प्रिल्यूड जो था फ्रेंड्स वह कॉलरिज को समर्पित था। ये पीजीटी 2009 में पूछा गया है, नन एज मास्टरपीस, और यह भी पीजीटी 2009 में पूछा गया है कि उनका मास्टरपीस वर्क क्या है, तो द प्रिल्यूड है, और डेडिकेट किया गया था उनके फ्रेंड एस.टी. कॉलरिज को। 1888 की बात करते हैं। 1888 का द रेक्लूस पब्लिश्ड, टीजीटी 2005 में पूछा गया है। 1888 में रेक्लूस पब्लिश होता है, ठीक है। अब एक्सकर्सन और द प्रिल्यूड मिला करके ये बनता है द रेक्लूस, और 1888 में पब्लिश होता है। कुछ राइटर्स का कमेंट है, देख लेते हैं। राइटर का कमेंट्स हम अलग वीडियो में लेकर के आएंगे, लेकिन कुछ है तो देख लेते हैं। ब्राउनिंग कॉल्ड हिम द लास्ट लीडर इन हिज पोएम लास्ट लीडर, अपने पोएम लास्ट लीडर में ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को लास्ट लीडर बोला है। शेली ने मॉरल यूनुक बोला है। किट्स साहब ने द इगोस्टिकल सबलाइम बोला है, ठीक है। किट्स साहब ने ड्यूटी इज कॉल्ड स्टोन डाटर, ड्यूटी को स्टोन डाटर बोला गया है। डी क्विंसी ने बोला है कि हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इलियट साहब ने वर्ड्सवर्थ को कुछ खास नहीं कहा है, बस यही बोला है कि वर्ड्सवर्थ डिड नॉट एक्सेप्ट हिज थियरी, एक्चुअली वो अपने थियरी को एक्सेप्ट नहीं किए, ऐसा बोले हैं टी.एस. एलियट। ये रहा है आज का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ईयर वाइज सर्वे था ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ। कुछ और वर्क्स के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओनली वन लाइनर ऑन वर्ड्सवर्थ। बाय बाय, टेक केयर।